पर कुछ हुआ, रातों रात डायरेक्टर बदल दिया गया, दस्तावेज पर बात हुई तो चोरी हो गई। सर हमारे पास दस्तावेज नहीं है। आई 36 लेकिन उनको लेके तो उनके जो खरीद थी उसमें भी तो बदलाव हुआ है ना। अगर हम देश मोदी ने उसमें पैसा खाया है, मोदी ने उसमें भ्रष्टाचार करा है। 126 हवाई जहाज खरीदने वाली थी कांग्रेस पार्टी। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि वो चोर है, ठीक है ना। चोर सुन तो लो, अब सुन तो लो बात। ये चोर कहते। मनमोहन सिंह के टाइम में होता क्या था, हमारे देश के जवानों की गर्दनें काट के ले जाते थे, ठीक है ना। और कहाँ फुटबॉल खेला जाता था उनसे। हो गई बात, आपकी बात हो गई बेटा, हो गई। मैं 22 में से 18 वर्किंग बोल रहा हूँ। 22 में से 18 एम्स वर्किंग है, दरभंगा नहीं है। यस, बिल्कुल नहीं है। क्यों? किसने झूठ बोला? यार कई चीजें होती है तो देखो, नहीं झूठ बोला। मैं मान लेता हूँ, झूठ बोल दिया, मैं मान लेता हूँ। आप झूठ बोल गए कि राफेल खरीदा। सुन लो एक बार, या तो आप बोलो, सुनो बोलो। नहीं ना बोलिए, कौन सा 18? आपके बीच में बोलने की आदत है। बीजेपी के अध्यक्ष थे जेपी नड्डा साहब। वो जब बिहार में आए उन्होंने कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं सब खत्म हो जाएगी। जो सब खत्म हो गई, जो नहीं है वो खत्म हो जाएगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी रहेगी। इज दिस द डेमोक्रेसी? क्या ये लोकतंत्र हो सकता है? डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेसी तो एक सेकंड डेमोक्रेसी की बात करें तो राहुल गांधी बाहर जाके बोलते हैं डेमोक्रेसी खत्म। एक सेकंड उन्होंने डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। अभी अविश्वास प्रस्ताव आया था देश के अंदर, तब भी एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए तो पहले सवाल होगा। डेमोक्रेसी तब खत्म नहीं हुई जब संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हुई। उनके पास नंबर्स नहीं थे, उसके बाद भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई, बेल मिल गई, तब डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई। डेमोक्रेसी अब हमको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट यही दिल्ली में कुछ दूर पर, जब ये सरकारें आई, सुप्रीम कोर्ट के जो 3 प्रमुख जज थे उन्होंने आकर के कहा कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है। दिस इज द सुप्रीम, उसको बताया सुप्रीम संकट है हमारे देश में। तो और राफेल पर कुछ हुआ, रातों रात डायरेक्टर बदल दिया गया, दस्तावेज पर बात हुई तो चोरी हो गई। सर हमारे पास दस्तावेज नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ पर बात हो रही है, आपके पास दस्तावेज नहीं है देश के लिए? एक उत्तर देना। लेकिन राफेल पे अगर आप चले ही गए तो राफेल तो देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात है। के बाद भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल गर्व की बात है। राफेल कितने विमान आने वाले थे? 526, आई 36। लेकिन उनको लेके तो उनके जो खरीद थी उसमें भी तो बदलाव हुआ है ना। अगर हम देश मोदी ने उसमें पैसा खाया है, मोदी ने उसमें भ्रष्टाचार करा है। 126 हवाई जहाज खरीदने वाली थी कांग्रेस पार्टी, और उसी प्राइस में मोदी ने 36 जहाज खरीदे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है प्रशांत भूषण। वो प्रशांत भूषण जो मोदी और बीजेपी को बहुत अच्छा लगता था 2011 में, जब वो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करता था। और आज वो प्रशांत भूषण जब ये कह रहा है कि 126 हवाई जहाज की जगह सिर्फ 36 जहाज खरीदे हैं मोदी ने, वो भी ज्यादा पैसों में, उस पर भ्रष्टाचार है, तो उस पर रिपोर्ट मांगी गई तो रिपोर्ट के दस्तावेज जला दिए जाते हैं। दस्तावेज चोरी हो गई तो ये चोर, चौकीदार चोर है, ये वाली बात में गलत नहीं है। एक मिनट उनसे भी जवाब ले लेते हैं। आप बोल रहे हैं इतनी देर से जवाब। अब ये जो कह रहे हैं, देखिए, अब ये कह रहे हैं कि वो चोर है, ठीक है ना। चोर सुन तो लो, अब सुन तो लो बात। ये चोर कहते हैं ना। किसका अपमान कर रहे हैं? अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, ठीक है ना। और सुनिए, अरे भैया शशि थरूर को वाइफ को कह दिया गया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। वो सही था? ये देखिए, वो सही था। मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह कहा इन्होंने। बताइए, इकोनॉमी को हार्वर्ड में उनकी किताब पढ़ाई जाती है। मनरेगा पर इन्होंने इतना विरोध किया, मनरेगा खत्म कर दिया। अब मैं इनसे एक सवाल आप ये बता लो, विपक्ष में इतना दम है तो उनका प्रधानमंत्री कौन है, बताओ। मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री बनने के लिए एक से एक नेता हमारे पास। रघुराम राजन है, ठीक है। कौन है रघुराम राजन बहुत बड़े। समस्या तो यही है कि कौन होता है पता ही नहीं चलता। नहीं, अर्थशास्त्री है, इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं। ऐसा व्यक्ति, आप ये देखिए, जब देश ने तरक्की करी तो देश का प्रधानमंत्री बड़ा अर्थशास्त्री रहा है। मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्री थे। 2004 से 14 देश का स्वर्णिम युग था, जिसके अंदर देश ने तरक्की करी। रघुराम राजन जो है इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो देश को जो है 2008 की जो मंदी, पूरे विश्व भर की जो मंदी थी, उससे उबार कर लाए। तो ऐसा व्यक्ति तो इस टाइम पे आवश्यकता है, जिसको आपको टॉप पे बिठाना चाहिए। मैंने एक मिनट देखिए, मनमोहन सिंह के टाइम में होता क्या था, हमारे देश के जवानों की गर्दनें काट के ले जाते थे, ठीक है ना। और कहाँ फुटबॉल खेला जाता था उनसे, ठीक है ना। और आज की डेट में क्या हो रहा है, और अगर अब क्या हो रहा है, अब वहीं जाके सर्जिकल स्ट्राइक होती है, ठीक है ना। वहीं जाकर के बम पटाखे फूटते हैं, तब पता चलता है कि आज वो पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है।
कटोरा लेके घूम रहे हैं, कहीं पे भी उनको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है ना। और ये कहने का क्या है कि देश को, आज हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है, ठीक है, तो इन्हें बुरा लग रहा है। आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ रहा है, 5वां नंबर पे आ रहा है। आज हमारा देश G20 की वो कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, तो ये इन्हें बुरा लग रहा है। अब ये क्या होता था, कॉमन वेल्थ जो होता था ना, उसमें घोटाले हो जाते थे। आए दिन क्या होता था, 2014 से ये लावारिस वस्तु है, हाथ मत लगाइए और बम फट सकता है। आए दिन बम फटते थे। इन्हें अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आज ये सब कुछ बंद हो चुका है, ठीक है ना। और आज हमारा देश विकास की गति की ओर जा रहा है। और विकास अब इन्हें तो यही है कि इन्हें दिखता नहीं है। वो राहुल गांधी की तरह आंखों में पट्टी बांध रखी है इन्होंने। राहुल गांधी पट्टियां बांध रखी। ये भाई को विकास नहीं दिखता। एम्स एक बनाया नेहरू ने, एक बनाया मनमोहन सिंह ने, और 24 बनाए बीजेपी ने। वो सुनो 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 सुनो, नो बोलने दो। 18 वर्किंग है। अभी मैं खोल के दिखा देता हूँ, 18 एम्स वर्किंग है। झूठ मत बोलो। अरे दरभंगा को छोड़ दो, दरभंगा हो गई बात, आपकी बात हो गई बेटा, हो गई। मैं 22 में से 18 वर्किंग बोल रहा हूँ। 22 में से 18 एम्स वर्किंग है। दरभंगा नहीं है, यस बिल्कुल नहीं है। क्यों? किसने झूठ बोला? यार कई चीजें होती है तो देखो, नहीं झूठ बोला, मैं मान लेता हूँ, झूठ बोल दिया, मैं मान लेता हूँ। आप झूठ बोल गए कि राफेल खरीदा। सुन लो एक बार, या तो आप बोलो, सुनो नहीं ना बोलिए, कौन सा 18? आपके बीच में बोलने की आदत है, आपकी आदत है बोलने की। इनने ये बोला राफेल घोटाला हो गया। कांग्रेस पे जितने भी घोटाले हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस चला। इनकी बस की नहीं है, यूं कह देते हैं बीजेपी ने खरीद लिए जज, अब सारे फैसले बीजेपी के खिलाफ आ रहे हैं। रुक जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने देखो, इनने क्या कहता है, 500 करोड़ का 1500 करोड़ में खरीद लिया। भाई साहब 500 करोड़ का जहाज आ रहा था,